श्री हनुमान जी महाराज प्रभु को लेकर के सुग्रीव के पास आए, परिचय कराया। अग्नि को साक्षी मान करके प्रभु ने सुग्रीव को अपना मित्र बनाया और भगवान ने कहा कि मित्र अपनी कथा सुनाओ। यहाँ जंगल में क्यों रहते हो, पर्वत में क्यों रहते हो? तब सुग्रीव जी लगे अपनी पूरी कहानी सुनाने। महाराज हम पहले तो किष्किंधा में ही रहते थे अपने भाई के साथ। एक दिन एक मैसुत मायावी राक्षस आया और उसको मारने के लिए मेरा भाई उसके पीछे भागा। वह गुफा में जाकर के घुस गया। मेरे भाई बाली ने कहा कि सुग्रीव मेरी प्रतीक्षा 15 दिन तक करना, अगर मैं वापस न आऊं तो यहां से मुझे मरा मान करके समझ के चले जाना। मैं 15 दिन क्या महाराज, मैं 1 महीने तक प्रतीक्षा किया। गुफा से रुधिर की धार बहने लग गई। मुझे लगा मेरे भाई बाली को उस दैत्य ने मार दिया, अब मुझे भी मारेगा। तो मैं एक बहुत बड़ा पत्थर उस गुफा में रख करके और चला आया। और जैसे ही मैं आया तो किष्किंधा के लोगों ने मुझे बरबस राजा बना दिया। राजा बन करके मैं बैठ गया। बरबस किसी को कोई राजा बना सकता है क्या? भरत जी महाराज को तो बहुत लोगों ने कहा कि राजा बन जाओ, पर भरत जी बने क्या? नहीं बने। तो सुग्रीव आज प्रभु से कह रहा है कि मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। अरे सुग्रीव की तो पहले से इच्छा थी राजा बनने की, पर बड़ा भाई था तो कैसे बने? लेकिन अब भूमिका बन गई, सुग्रीव बन गए राजा। प्रभु मैं राजा बन गया। इतने में मेरा भाई उस दैत्य का वध करके आया। जब मुझे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ, बहुत पिटाई किया मेरी और सब कुछ मेरा हरण करके मुझे भगा दिया। महाराज जंगल जंगल घूमता रहता हूँ और यहाँ श्राप अवश आवत नहीं, उसी के डर के मारे मैं इस पर्वत में आकर के छुपा हुआ। सुग्रीव की दुख कथा सुनकर के भगवान बड़े क्रोधित हुए। सुनि सुग्रीव मारिहु बाली कहि बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरी प्राण। सुग्रीव मैं वाली को एक बाण से ही मारूंगा। ब्रह्मा की शरण में चला जाए चाहे शंकर की, बचेगा नहीं वो। ब्रह्मा शंकर की शरण तो प्रभु ने कह दिया और स्वयं अपनी शरण में नहीं कहा, एक विकल्प बचा के रखा, कहीं मेरी शरण में आ गया तो भगवान ने सोचा हमारी शरण में आएगा तो हम छोड़ देंगे उसे, अन्यथा उसे छोड़ने वाले नहीं। और सुग्रीव से कहने लगे मित्र चिंता ना करो, अब तुम्हारा दुख हम बहुत जल्दी ही दूर करेंगे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव को बार बार प्रभु आश्वासन दे रहे हैं कि हमारे बल पर भरोसा रखो, हम तुम्हारा खोया हुआ राज्य को सब वापस दिलाएंगे। लेकिन सुग्रीव के मन में संशय हो रहा है, भगवान आप में बल है, आपने कहा ना कि मेरे में बल है, मेरे बल से सोच का त्याग करो। पर जो मेरा भाई बाली है वो महाबली है, बाली महाबल अति रणधीरा, उसके सामने कोई युद्ध नहीं कर सकता महाराज, कोई टिक ही नहीं सकता। इसलिए बाली महाबली है, उसका सामना करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अच्छा मित्र बनाया है, आपके बल पर ही ये शंका कर रहा है। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तो फिर अब बताओ क्या करें। सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी परीक्षा लूंगा। अच्छा ठीक है परीक्षा ले लो। तो सुग्रीव ने भगवान से कहा कि प्रभु ये ताल के 7 वृक्ष हैं 7 दिशा में, इनको अगर आपने ढहा दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। भगवान ने एक बाण में ही 7 ताल के वृक्षों को समाप्त कर दिया और एक दुंदवी नाम के राक्षस की अस्थि वहीं पर पड़ी थी, उसे भी मारा प्रभु, वो भी उसे भी अंत कर दिया। सुग्रीव को तब कहीं जाकर के विश्वास हुआ कि प्रभु आप वाली को मार सकते हैं। समझ गया सुग्रीव भगवान में तो बल नहीं है। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भई पर
सुग्रीव ने विचार किया कि इनमें तो अति बल है, बाली अगर महाबली है तो ये अति बली है। अब तो सुग्रीव भगवान के चरणों में आ गया और भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगा कि भगवान बाली को अब आप नहीं मारिए, क्योंकि अगर बाली ने मुझे लात मार करके भगाया नहीं होता घर से तो आज आपके दर्शन नहीं हुए होते। अब आपकी कृपा मेरे ऊपर बरस रही है भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले हूँ राम तुम समन विसादा, मिले हूँ राम तुम समन विसादा। अब कछु अब प्रभु कृपा करऊँ यही भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये तो 1 मिनट में अपना स्टेटमेंट बदल दिया। अभी भगवान को सौगंध दिला दी, इसने प्रतिज्ञा करा दी और अब कह रहा है कि प्रभु बाली तो मेरा बड़ा हितैषी है, अब मुझे बाली से कोई मतलब नहीं, अब मैं आपका भजन करता रहूं, यही कृपा करो। भगवान ने कहा सुनो, भजन बाद में करना, पहले हमारी प्रतिज्ञा पूरी होने दो, हम छोड़ेंगे नहीं बाली को, जाओ बाली से युद्ध करने के लिए। सुग्रीव ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु मुझे अब नहीं जाना है। भगवान ने कहा नहीं अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जाओ। सुग्रीव गया, सोते हुए बाली को ललकारा, बाली सहन नहीं कर पाया और आने लग गया। तो बाली की पत्नी तारा ने समझाया कि हमने सुना है कि सुग्रीव 2 राजकुमारों से मिला है और वो राजकुमार कोई साधारण नहीं है, इसलिए मेरा मन कह रहा है कि आज आप उससे युद्ध करने मत जाइए। बाली कहाँ सुनने वाला था। बाली ने कहा कि जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, भगवान तो समदर्शी हैं और अगर भगवान ही आए हैं मेरे से युद्ध करने के लिए तो उनके हाथों मर करके मैं अपना कल्याण करूंगा। जो कदाचि मुहि मारही तो पुनि होऊं सनाथ, मैं तो सनाथ हो जाऊंगा। बाली आया और सुग्रीव को ललकारते हुए देखा तो आ करके जो पिटाई करी, उठा करके पटक दिया। दौड़ करके सुग्रीव भगवान के चरणों में आया, प्रभु आपने मुझे उसे पिटवाने के लिए भेजा था, ये मेरा बंधु नहीं है, मेरा काल है, बंधु न हो मोर यह काला। लक्ष्मण जी ने सोचा अभी कह रहा था बाली परम हित जासु प्रसादा, अब कहने लग गया भाई नहीं मेरा काल है। कभी भाई कहता है कभी काल कहता है, बड़ा विचित्र मित्र बनाया है प्रभु आपने। भगवान ने कहा कोई नहीं। भगवान ने कहा कि मित्र एक बार और जाओ। अरे तुम दोनों भैया एक ही तरह दिखने में, अब मैं कैसे मारता तुम दोनों को, कहीं तुम्हारे लग जाता फिर। तब सुग्रीव ने कहा अच्छा किया भगवान जो नहीं मारा है आपने। तो तुरंत एक प्रभु ने माला पहनाई सुग्रीव जी के गले में और अपने कर का स्पर्श किया तो सारा शरीर वज्र का हो गया और भगवान ने कहा जाओ पुनः युद्ध करना। बाली से युद्ध करने के लिए सुग्रीव पुनः गया और अपना दिमाग फिर से सुग्रीव ने लगाया। बहु छल बल सुग्रीव करे ही हारा भयमानी। बाली जब पिटाई करने लग गया तो सुग्रीव फिर अपना दिमाग लगाने लग गया, छल बल करने लग गया। यद्यपि भगवान ने कहा था कि अब सीधे जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, यहां से तुम जाओ और वहां जाकर के खड़े हो जाना, पर बाली लगा अपना दिमाग लगाने। और जब फिर पिटाई करी बाली ने तब सुग्रीव की अकल ठिकाने आई और समझ गया कि अब मेरे प्राणों को कोई नहीं बचा सकता, तो दोनों हाथ उठा करके भगवान को पुकारने लग गया प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने अपने बाण को बाली के हृदय में भेद दिया। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरता, और बाली धरनी पर गिर पड़ा। भगवान आए, बाली ने कहा कि प्रभु आपने मुझे मारा, आप धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर के आए और पीछे छिप करके आपने मुझे मारा, ये कहाँ का धर्म है भगवान?
मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, एक भाई को आपने अपना मित्र बनाया और मुझे आपने शत्रु बना करके धोखे से मार दिया। ये कौन सा धर्म है प्रभु? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सम्माननीय श्री महीप सिंह जी पधारे हैं। आपके अग्रज श्री अनुज सिंह जी, आपके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी 2022-21 में शायद हुई थी, बड़ा ही आनंद आया था। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। विराजिए। तो बाली प्रभु से कह रहा है कि आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है भगवान, आपने मुझे व्याध के जैसे मार दिया, ये कौन से धर्म है? तब भगवान ने कहा सुनो, अनुज वधु भगनी सुत नारी सुनु सट कन्या समिये चारी। अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी और बहन और बेटे की बहू, बेटे की नारी, ये चारों कन्याएं होती हैं और इन पर जो कोई कुदृष्टि देखता है, कुदृष्टि डालता है, ऐसे दुष्ट को मारने पर कोई भी पाप नहीं लगता है। हमने इसलिए तुम्हें मारा। तब बाली ने कहा कि हम तो वानर पशु हैं, अरे हम क्या जाने कौन बहन कौन हमारी बहू। तब भगवान ने कहा कि तुम पापी तो हो ना, और पापी को मारने पर कोई पश्चाताप नहीं करना होता है। बाली हाथ जोड़ करके कहता प्रभु अभी भी मैं पापी हूं क्या? अरे सन्मुख होई जीव, जब सन्मुख होई जीव, जब आप के सामने कोई पापी भी चला जाता है वह भी निष्पाप हो जाता है। जन्म कोटि अघनासी तबहि, आपके पास कोई पहुंच जाए वो पापी कहां रह जाए। प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। अंत के समय आपका दर्शन हो रहा है और मैं अभी भी पापी ठहरा, ऐसे कैसे संभव है प्रभु? भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा कि देखो भाई, अगर तुमको हम पुनः जीवित कर दे तो ठीक है, मैं तुम्हें अभी अचल कर देता हूं, अमर किए देता हूं। अचल करो तनु राखो प्राणा। तब वाली हाथ जोड़ करके कहता प्रभु जन्म जन्मांतर तक संत महात्मा लोग तपस्या करते रहते हैं कि अंत में भी आपका नाम याद आ जाए, और बड़ा कठिन होता है। और अंतिम के समय आप मेरे सामने खड़े हैं, भला अब मैं क्यों जीना चाहूंगा? इसलिए प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता, बस आपसे अब यही प्रार्थना है कि कर्मानुसार मेरे जन्म मरण चाहे जितने होते रहे भगवान, पर आपके संतों का, आपके भक्तों का सानिध्य सदैव मुझे प्राप्त होता रहे। अब नाथ करी, यह अंगद का हाथ आपके हाथ में दे रहा हूं प्रभु, इसे अपनी शरण प्रदान करिए। मरते मरते बाली बहुत सुंदर काम करके गया। अरे जीते जी जो भी किया हो, पर अंत बन गया तो सब बन गया भाई। जीते जी तो बहुत उत्पाती रहा, ये भाई को भी नहीं छोड़ा, लेकिन मरते मरते बहुत सुंदर काम किया इसने। अपने पुत्र का हाथ भगवान के हाथों में दे दिया। अब बताइए कितनी बड़ी बात है। हम लोग भी जब इस संसार से जाते हैं तो अपनी संपत्ति अपने बच्चों को छोड़ करके जाते हैं। सतना की प्रॉपर्टी बड़ा वाला बेटा, रीवा की प्रॉपर्टी छोटा वाला ले लेगा, और जो और है वो और बेटा ले लेगा। लेकिन जीवन भर जो भगवान का स्मरण किया, भगवान का भजन किया, धर्म की संपत्ति किसी को दे करके नहीं जाता। अरे जाते जाते कम से कम धर्म का मार्ग तो अपने पुत्र को देते जाते भाई। संपत्ति तो बेटा बहुत कमा लेगा, लेकिन संस्कार कहाँ कमा पाएगा। इसलिए सच्ची संपत्ति तो बच्चों को सुंदर संस्कारिक बनाया जाए, और अपने जाने के पहले बच्चों को भगवान के चरणों में डाल करके जाए, यही सबसे बड़ी संपत्ति कहलाती है सज्जनों, और यही बच्चों के लिए सबसे बढ़िया कार्य होता है। बाली भगवान के चरणों में अंगद को दे दिया।
और प्रभु इसे आप स्वीकार करें, इसे आप अपनी शरण में रखें। ऐसा कह करके प्रभु के सामने बाली अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बाली की पत्नी आई तारा, फूट फूट करके रोने लग गई। भगवान को दया आई तो तारा का सारा अज्ञान प्रभु ने हर लिया। एक चौपाई में ही समझाया है यहाँ पर तारा को। भगवान ने कहा देवी क्यों रो रही हो? तारा ने कहा मेरे पति मर गए भगवान। पड़े तो हैं तुम्हारे पति? अरे ये उनका शरीर पड़ा हुआ है, आत्मा तो नहीं है ना। भगवान ने कहा देखो देवी, ये शरीर मिट्टी का है और यहीं रह जाना है। आत्मा को कोई न मार सकता है, न कोई आत्मा को छू सकता है। आत्मा तो अजर है, अमर है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीर। इस शरीर को तो एक दिन नष्ट ही होना है। तुम्हारे पति तो अभी भी जीवित हैं, सुरक्षित हैं, उन्हें कौन मार सकता है? भगवान ने तारा का अज्ञान हरण किया और सुग्रीव ने अपने भाई बाली का अंतिम संस्कार करके लक्ष्मण जी को प्रभु ने भेजा, जाओ सुग्रीव को राजा बनाओ। और सुग्रीव को जाकर के राजा घोषित कर दिया। राजुदीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुबराज। अंगद को जुबराज बनाया। प्रभु ने शर्त रखी कि राजा तो तुम बनोगे, लेकिन तुम्हारा बेटा फिर राजा नहीं बनेगा, जुबराज तो अंगद ही बनेंगे, बाली का पुत्र ही। और प्रभु ने कहा कि देखो सुग्रीव, अब हम कुछ दिनों के लिए चतुर्मासा करने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर जा रहे हैं और तुम हमारा काम करो, हमने तुम्हारा काम कर दिया। सुग्रीव ने कहा ठीक है भगवान। और लक्ष्मण को लेकर के प्रभु आ गए प्रवर्षण पर्वत पर। अब यहां पर दर्शन करिए। सुग्रीव ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु वहां पर्वत में क्यों जा रहे हैं, आप यहीं रहिए, यहीं हम आपके लिए कुटिया बनवाए दे रहे हैं। सुग्रीव ने भी कह दिया कि ठीक है प्रभु आप वहीं रहिए। और जब बहुत समय व्यतीत हो गया, लौट करके नहीं आया सुग्रीव, तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण भैया, सुग्रीव लगता हमें भूल गया। लक्ष्मण ने कहा क्यों नहीं भूलेगा, राजा जो बन गया है। और पद पाने के बाद मद तो आते ही है भाई। सत्ता पाने के बाद लोग भगवान को भी भूल जाते हैं, तो और साधारण लोगों की बात क्या करना। इसलिए सत्ता उन्हीं के हाथों में सौंपनी चाहिए जो हमें तो ठीक है ना याद करे, पर कम से कम भगवान को तो याद रखें भाई। इसलिए बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात ही अपना अनमोल मत किसी को देना है। बहुत दिन नहीं बचे हैं, कल ही सारा खेल होना है। इसलिए बहुत बुद्धिमानी के साथ, बहुत विचार विमर्श करने के पश्चात ही मतदान करें और सुंदर सरकार का चयन करें। वही सरकार का चयन करें जो सत्ता के मद में ऐसा न हो कि भगवान को ही भूल जाए। यहाँ पर सुग्रीव भगवान ही को भूल गए। अब सुग्रीव जैसे राजा जब भगवान को भूल सकते हैं, तो और सर्वसाधारण की बात क्या करें भाई। लेकिन फिर भी मंथन करने के पश्चात ही कोई निर्णय लें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा कि सुग्रीव ने हमारी सुध विसार दी, भूल गया हमारा एहसान। लक्ष्मण जिह सायक मारा मैं बाली, तिह सर हतों मूढ़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा है, उसी बाण से मैं सुग्रीव को मारूंगा, लेकिन आज नहीं कल। लक्ष्मण जी ने कहा कल क्यों? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही समाप्त किए देता हूं। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं नहीं नहीं आज नहीं कल मारूंगा। यहाँ से शिक्षा लीजिए, कोई भी गलत काम करना हो तो तुरंत नहीं करना चाहिए, उसके लिए प्रतीक्षा करके कि आज नहीं कल करेंगे भाई। हो सकता है बुद्धि परिवर्तित हो जाए और वह बुरा कार्य आप न करवाओ। भाई किसी को मारने पीटने वाला काम कोई अच्छा है क्या? भगवान सुग्रीव को कह रहे कि मारूंगा, लेकिन भगवान की कुशलता देखिए, आज नहीं मारूंगा लक्ष्मण, कल मारूंगा। लक्ष्मण ने कहा आप मारेंगे नहीं, आपको मारना ही नहीं आता। अरे मारना होता तो कल क्यों मारते, आज ही मारते ना। लक्ष्मण को कहा कि जाओ और भय दिखा करके सुग्रीव को लेकर के आ जाना।
भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी गए और सुग्रीव जी को पकड़ के लाए और सुग्रीव आकर के चरणों में गिर पड़े कि भगवान मेरे अपराध को क्षमा करे, मैं भूल गया था प्रभु आपको, मैं तो धन संपत्ति पा करके धन के मद में आपको ही भूल करके बैठ गया था। लेकिन सुग्रीव यहाँ पर कहते हैं कि भगवान उसमें मेरी बस गलती नहीं है, आपकी भी थोड़ी बहुत गलती है। हमारी गलती क्या भाई? सुग्रीव कहता है कि ये जो आपकी माया है ना प्रभु, बड़ी बलमती है। माया आपकी ऐसे उठा करके पटकती है कि अच्छे अच्छे लोग नहीं बच पाते। अरे आप ही थोड़ा कृपा कर देते, माया को समझा देते कि सुग्रीव हमारे मित्र हैं, हमारा काम करने वाले हैं, तो कम से कम हमें तो बचा देती आपकी माया। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करहु जो दया। भगवान ये आपकी माया उसी को छोड़ती है जिस पर आपकी कृपा होती है, तो कृपा बनाइए अपनी माया में, हमें मत फंसाइए भगवान। सज्जनों, ये जीव जो है ना माया में ही फंस जाता है। माया भगवान की बड़ी प्रबल है, पर मायापति की चरण शरण ग्रहण लिए रहो, माया से बात बनती रहती है। पर भगवान को भूलना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं भूलना चाहिए। माया से पार कोई नहीं पा सकता है, बस भगवान ही कृपा करते हैं, तभी माया बचाती है लोगों को।